सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बिल्कुल अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, मैं पीयूष कुमार वर्मा स्वागत करता हूं आप लोगों को अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे, जिस पे अभी हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस के सीरीज को देख रहे हैं। इसमें आज हम लोग लीनियर इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम को स्टार्ट करेंगे। वैसे तो वर्ड प्रॉब्लम वाले इस लीनियर इक्वेशन की बात करें तो बहुत कुछ ही कह सकते तो 4-5 तरह के प्रॉब्लम होते हैं, जैसे कि नंबर नंबर रिलेटेड प्रॉब्लम, जैसे कि हमारे पास इज रिलेटेड प्रॉब्लम, जैसे कि हमारे पास डिस्टेंस टाइम रिलेटेड प्रॉब्लम और कुछ मिसलिनियस टाइप क्वेश्चन होते हैं। अगर हम इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेते हैं तो क्या होगा कि हमारे पास एग्जामिनेशन में आने वाली ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो एग्जामिनेशन में हर साल रिपीटेड फॉर्म में आते हैं। मीन्स कभी किस साल एज रिलेटेड प्रॉब्लम तो किस साल कुछ, मीन्स ये रिपीटेड टाइप का प्रॉब्लम है। अब जो हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम है आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो नंबर रिलेटेड प्रॉब्लम है। अब इस क्वेश्चन को समझने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा नंबर के बारे में बताता हूँ। वैसे क्लास 10th में जितने भी हमारे क्वेश्चन आते हैं वो 2 डिजिट नंबर के बेस पे होते हैं, तो हम 2 डिजिट नंबर को ये समझने वाले हैं। वैसे ही सभी बच्चे जानते होंगे, लेकिन फिर कर देख लेते हैं। आप मान के चलिए कि आपके पास एक नंबर है 56, ठीक है। आपके पास एक नंबर है 56। 56 में जो ये नंबर हमारे पास होता है इसे हम कहते हैं यूनिट प्लेस डिजिट या वंस प्लेस डिजिट, ठीक है। और ये जो नंबर हमारे पास होता है उसे हम लोग बोलते हैं टेंस प्लेस डिजिट, ठीक है। यूनिट प्लेस डिजिट और टेंस प्लेस डिजिट। अगर हम इसे लिखने की बात करें तो हम 50+6 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और 50 को भी हम चाहें तो 5 × 10+6 लिख सकते हैं। आप कोई भी 2 डिजिट नंबर ले लीजिए, आपकी इच्छा 93 लेते हैं, 93 को हम 9 × 10+6 लिख सकते हैं। आप एक चीज देखिएगा, हम जब इस नंबर को एक जनरल फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं तो जो टेंस प्लेस डिजिट है उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो यूनिट प्लेस डिजिट है उसको हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। मीन्स किसी भी 2 डिजिट नंबर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। वही बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा इस क्वेश्चन में भी यूज होने वाला है, तो देखिए ध्यान से। क्वेश्चन में कहा गया है कि द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर फॉर्म बाय इंटरचेंजिंग डिजिट इज 110। मीन्स हमारे पास एक नंबर है, वो 2 डिजिट नंबर है, ठीक है। हमारे पास एक नंबर है 2 डिजिट नंबर, कुछ भी हो सकता है। आप जैसे मान लीजिए कि 42 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कोई एक नंबर है, उसको उसके एक दूसरे नंबर से ऐड किया गया, उसमें उस दूसरे नंबर को ऐड किया गया। वो दूसरा नंबर क्या है? वो दूसरा नंबर है इसी नंबर का इंटरचेंज फॉर्म, मीन्स इसके डिजिट को इंटरचेंज करके। 42 का 24, अगर 56 होता तो 65। इस दोनों को क्या किया गया? ऐड किया गया। इसका आंसर आपको क्वेश्चन में यहाँ पर 110 दिया हुआ है। ये 110 क्या है? 2 नंबर का सम है। और दोनों नंबर कौन है? एक तो नंबर आपका ये हो गया और दूसरा जो नंबर है उसका इंटरचेंज फॉर्म है, मीन्स उसके डिजिट को इंटरचेंज किया गया, ठीक है। तो हम लोग अब ध्यान से देखते हैं। अब हमारे पास न तो हमें पता है यूनिट डिजिट क्या है, ना हमें पता है कि टेंस प्लेस डिजिट क्या है। हम इसको क्या करेंगे? एक्स और वाई के टर्म्स में लिखेंगे। तो चलिए हम ध्यान से देखते हैं, एक ही बार में आपको सारा बात क्लियर हो जाएगा अगर अपना ध्यान आप यहाँ पे रखते हैं। लेट यूनिट डिजिट को हम थोड़ा देर के लिए एक्स कहेंगे और लेट टेंस डिजिट को हम वाई, ठीक है। अब इसे फर्स्ट नंबर लिखा है वर्ड, अपना फर्स्ट नंबर को ही मान लेते हैं। टेंस प्लेस डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करके यूनिट प्लेस वाले को 1 से मल्टीप्लाई करके ऐड किया जाता है, तो हमारा नंबर बन के तैयार होता है। अब देखिए, यूनिट डिजिट हमारा x है, टेंस डिजिट हमारा y है। यूनिट टेंस वाले को हम y से 10 से मल्टीप्लाई किए और x को ऐड किए। आपको इस बात में कोई दिक्कत है तो बताइए। जब इसका जो ये जो बात लिखे हैं, अभी हमने जो 56 के एक साथ करके लिखा है, तो आपको कि 55 × 10+6 लिख सकते हैं। इसी बात को हमने यहाँ पर यूज किया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आगे चलिए। अब कहता है कि डिजिट को इंटरचेंज किया गया। जब डिजिट को इंटरचेंज किया गया तो पहले जो x था यूनिट डिजिट अब y हो जाएगा, और पहले जो टेंस डिजिट x था y था अब x हो जाएगा।
when digit of first number get इंटरचेंज। जैसे इंटरचेंज किया जाएगा तो हमारा यूनिट डिजिट हो जाएगा y और टेंथ डिजिट हो जाएगा हमारे पास x। अब जब डिजिट इंटरचेंज हुआ तो नंबर ही बदलेगा। आप देखिए ध्यान से, हमारे पास एक नंबर 65 था, अगर डिजिट इंटरचेंज कर देंगे 56 के, दोनों नंबर सेम रहेगा क्या? नहीं। तो अब डिजिट इंटरचेंज होने के बाद हमारा जो न्यू नंबर हो गया है उसे हम कह देते हैं न्यू नंबर, और वो हमारा कितना हो जाएगा 10x प्लस वाई। आई होप आपको ये बात क्लियर होगा। तो हमारे पास एक फर्स्ट नंबर ये आ गया और ये हमारा न्यू नंबर आ गया। क्वेश्चन में कहा है इन्हीं दोनों का सम 110 दिया है, ठीक है। फर्स्ट नंबर प्लस न्यू नंबर, 10y प्लस x इक्वल टू प्लस 10x प्लस y इज इक्वल टू 110। तो 11x प्लस 11y इक्वल टू 110। 11 हम डिवाइड कर देंगे बोथ साइड्स तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा x प्लस y इक्वल टू 10। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया। आई होप आपको इन बात में कोई दिक्कत नहीं होंगे। हमने कोशिश किया है कि आपको बिल्कुल बेसिक से बताया जाए, बिल्कुल एक एक स्टेप हमने आपको करके दिखलाया है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। कहता है इफ 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट नंबर। नाउ हमारा फर्स्ट नंबर यह था, इसमें से 10 सब्ट्रैक्ट किया गया, मीन्स ऐसा कुछ। टेन वाई प्लस एक्स जो हमारा फर्स्ट नंबर था उसमें से 10 सब्ट्रैक्ट किया गया तो क्या हुआ देखिए। करने के बाद जो नया नंबर होगा वो 4 मोर देन 4 ज्यादा होगा 5 टाइम्स 5 गुना किसकी सम ऑफ द फर्स्ट नंबर के डिजिट के। फर्स्ट नंबर के डिजिट जो हमारा एक्स और वाई था उसके सम के 5 टाइम्स का 4 ज्यादा होगा, मीन्स ऐसा कुछ। सम ऑफ डिजिट ऑफ फर्स्ट नंबर का 5 टाइम्स प्लस 4। देखिए ध्यान से इसको सॉल्व करते हैं, बिल्कुल आसान है, अब तो कुछ खास रहा नहीं इसमें। टेन वाई माइनस 5y प्लस एक्स माइनस 5x माइनस 10 माइनस 4 इक्वल टू 0। बेसिक कैलकुलेशन आप मन में भी कर सकते हैं, सब है नहीं इसमें। 5y माइनस 4x माइनस 14 इक्वल टू 0। इसे हम थोड़ा सा माइनस कॉमन लेकर लिख सकते हैं, 4x माइनस 5y प्लस 14 इक्वल टू 0, ठीक है। ये इसी को ऐसे करके जो सही रहेगा। ये हमारा इक्वेशन 2 आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन फर्स्ट और ये इक्वेशन 2। अब यहां से हम अपने एक्स और वाई को फाइंड कर सकते हैं। अब आप एक्स वाई को फाइंड करने के लिए या तो आप एलिमिनेशन कर लीजिए या तो आप सब्स्टिट्यूशन कर लीजिए। एलिमिनेशन ही आसान है, एलिमिनेशन ही कर लेते हैं। तो एलिमिनेशन करने के लिए क्या करेंगे देखिए, इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 5 and then add इक्वेशन 2। 5 मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 2 में ऐड कर दीजिए। तो 5x प्लस 5y इक्वल टू 50। 4x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 14। माइनस कैंसिल, ये 9x इक्वल टू 36। तो हमारे पास देख लीजिए एक बार आप, नाइन एक्स इज इक्वल टू 36 आया है, मीन्स एक्स का वैल्यू हमारे लिए 4 होगा।
अब अगर x का वैल्यू 4 है तो आप किसी एक में इक्वेशन 1 में चाहे इक्वेशन 2 में पुट करके अपना y फाइंड कर सकते हैं। आसान 1 में ही पुट करना है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि x प्लस वाई का वैल्यू 10 है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। x का वैल्यू 4 प्लस वाई इक्वल टू 10, y का वैल्यू आ गया हमारे लिए 6। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, यही इतने तक करके ही रुक जाएंगे। तो हो सकता है उनका कुछ मार्क्स कट भी जाए, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में x और y कहीं नहीं पूछा है। पूछा है क्या आपसे? उसने पूछा है कि आपका फर्स्ट नंबर क्या है, फाइंड द फर्स्ट नंबर। और फर्स्ट नंबर हमारा यह है 10y प्लस एक्स। मीन्स हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या होना चाहिए, हमारा फाइनल आंसर जो होगा वो यह होगा कि 10y प्लस 5 मीन्स y का वैल्यू हम उसमें 6 पुट करेंगे। तो 10 मल्टीप्लाई 6 प्लस 5, सॉरी x एंड 10 x, और x का वैल्यू हमारा आया है 4, यानी कि 60 प्लस 4 इज इक्वल टू 64 हमारा फाइनल आंसर। देखिए ध्यान से, हर एक स्टेप हमने आपको क्लियर करके बताया। आपको कहीं में डाउट लगे तो आप बिल्कुल चैट में हमसे पूछ सकते हैं, एक एक स्टेप में आप ध्यान से देखिए। ठीक है, तो हम लोग वैसे ही क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं जो कि या तो कभी बोर्ड में पूछा गया है या वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है या एनसीईआरटी का, ताकि आपको क्या कॉन्फिडेंस लगे कि ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में आता है, पूछा जा सकता है। ठीक है, और ऐसा नहीं कि हमने जो क्वेश्चन करवा दिया आप उसी को बस आप देख कह दी। जब तक आप खुद से क्वेश्चन को नहीं कीजिएगा तब तक आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। अगर आपको क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया है तो आप एक बार क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके, दूसरे तरह का बहुत सारा क्वेश्चन है आप प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। चलिए।